नाजरीन, पंजशीर वादी से अब तक की बड़ी खबर। अहमद मसूद ने पंजशीर का शेर नंबर 1 मैदान में उतार दिया। अहमद शाह मसूद का राइट हैंड और सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा कातिल अब तालिबान के सामने खड़ा हो गया। अहमद मसूद के एक इशारे का इंतजार औरतें भी असला लिए पहाड़ों पर पहुंच गईं। तालिबान को अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज मिल गया। तालिबान की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। घात लगाकर 300 तालिबान को शहीद करने वाले का अब क्या करेंगे? अफगान तालिबान और बागी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ के जंगजुओं की उंगलियां ट्रिगर पर, सिर्फ एक इशारे का इंतजार और खून की नदियां बह जाएंगी। आखिरी बार मुज़ाकरात की कोशिश जारी। जो मुल्ला मंसूर, मुल्ला उमर और सोवियत यूनियन नहीं कर सके, क्या तालिबान कर सकेंगे? इस सवाल ने बड़े बड़े ओहदेदारों को परेशानी में डाल दिया। पंजशीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि पंजशीर के बाकी 4 शेर कौन हैं। नाज़रीन, वादी पंजशीर को 5 शेरों की वादी कहा जाता है, जिसको आज तक दुनिया की कोई भी ताकत फतह नहीं कर सकी। 2001 के बाद 2021 में जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने का फैसला किया, तो उन्होंने वादी पंजशीर को एक आखिरी हदफ के तौर पर रखा, क्योंकि तालिबान की क़यादत इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि इस वादी का कंट्रोल हासिल करने के लिए वक्त, असला और माली वसाइल की कसरत से ज़रूरत पड़ सकती है। पंजशीर वादी को हासिल करना आज भी तालिबान के लिए उतना ही मुश्किल है जितना कि पहले इक़्तिदार में था। पंजशीर को अफगानिस्तान का सबसे अहम और महफूज तरीन शहर समझा जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पर आला हुकूमती ओहदेदार और भी पना लेते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ, और जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने पंजशीर का रुख करने का ऐलान किया, तो अहमद मसूद की एक आवाज़ पर पूरी पंजशीर के 2 लाख से ज़ायद जंगजुओं ने यहाँ से तालिबान पर मुज़ाहमत करने का फैसला किया, और मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक औरतें और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आज भी पंजशीर वादी के शेर की बात करेंगे, जिसने फ्रंट लाइन पर आकर बदरी 313 को भी हिलाकर रख दिया है। ये खतरनाक तरीन कमांडर और शेर नंबर 1 कौन है? नाज़रीन, पंजशीर मलेशिया के अली नाजारी नामी रहनुमा इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, और उनका कहना है कि वो तालिबान से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उनके लीडर अहमद मसूद की तरफ से सिर्फ हुक्मनामे का इंतजार है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे हज़ारों जंगजू तालिबान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। वो पहले पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर हम किसी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस वक्त तालिबान ने पंजशीर वादी का चारों तरफ से मुहासरा किया हुआ है। नाज़रीन, हालात को देखते हुए अहमद मसूद ने मुफाहमत का इंदिया दे दिया है, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी की शर्त पर तालिबान को अपने वालिद का कत्ल माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इस हवाले से पंजशीर वादी के रहनुमा अली नज़ारी ने कहा कि पंजशीर में मुल्क भर से जंगजुओं ने मुकामी मुज़ाहमतकारों में शमूलियत इख्तियार की है, जो कि मुकामी सतह पर तरबियत याफ्ता हैं। उनका कहना था कि तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए हज़ारों की तादाद में फोर्सेस तैयार है, ताहम जंग और तनाज़े से कबल खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए हम मुज़ाकरात को तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि NRF का मानना है कि अफगानिस्तान के मसाइल हल करने के लिए पायदार अमन ज़रूरी है। NRF के तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान एक कसीरुल नस्ली मुल्क है और किसी कबीले को अक्सरियत यहाँ हासिल नहीं है। ये मुख्तलिफ सकाफ़तों का हामिल मुल्क है, इसलिए मखलूत हुकूमत की ज़रूरत है जिस पर हर कोई ख़ुद को हुकूमत में देखना चाहता है। अली नज़ारी ने कहा कि हम अमन और मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ और दूसरा फरीक संजीदा नहीं है, तो फिर दोबारा दबाव बढ़ाना चाहा तो हम किसी किस्म की जारहियत कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हमने माजी में साबित किया, और गुज़िश्ता 40 साल की तारीख बताती है कि हमारे खत्ते को ख़ास तौर पर वादी पंजशीर को कोई फतह नहीं कर सका। मुज़ाहमती ग्रुप के रहनुमा ने कहा कि रेड आर्मी हमें शिकस्त नहीं दे पाई, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त अफगानिस्तान में रेड आर्मी का कोई हम पल्ला है। और तालिबान ने भी 25 साल कबल फतह करने की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे, और उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। नाज़रीन, कहा जाता है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। चुनाचे अब 2021 में तालिबान की वापसी के बाद वादी शेर एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गई है, और तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। शेर पंजशीर कहलाने वाले अहमद शाह मसूद तो 2001 में अलकायदा के खुदकुश हमले में मारे गए। ताहम उनके बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम में लिखा कि चाहे जो भी हो, मैं और मेरे मुजाहिदीन जंगजू अफगानिस्तान की आज़ादी की आखिरी चट्टान के तौर पर पंजशीर का हमेशा दिफा करते रहेंगे। हमारे हौसले कायम हैं, हमें माजी के तजर्बे से मालूम है कि आगे क्या होगा। उन्होंने आगे चलकर लिखा कि हमारे पास बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद मौजूद है, जिसे हमने अपने वालिद के वक्तों से बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया, क्योंकि हम जानते थे कि ये दिन आने वाला है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अहमद मसूद और दूसरे रहनुमा इस असले का किस हद तक फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि हाल ही में अफगान फ़ौज के मुकम्मल इन्हदाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जंग चाहे
गुरीला जंग हो या आमने सामने, असले से ज़्यादा आहनी असाब, हिकमत अमली और मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। इसके बगैर ना तो असला काम आता है, ना ही किसी इलाके का जोग्राफिया। अहमद शाह मसूद ने अपनी सलाहियतों से जोग्राफिया को अपने हक में इस्तेमाल किया, इसलिए उनका नाम 20वीं सदी के अहम गुरीला जंगजुओं के साथ लिया जाता है। दूसरी जानिब तालिबान के लिए भी इस छोटी सी वादी की बहुत अहमियत है, क्योंकि मसला अलामती भी है और जज्बाती भी। अगर इस वादी में तालिबान मुखालिफ कुव्वतों का इकट्ठ जारी रहता है तो इससे मुल्क के दूसरे इलाकों के लोगों को तालिबान के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए शय मिल सकती है। इसलिए तालिबान चाहेंगे कि वो हर सूरत वो काम कर दिखाएं जो रूस 1989 से 1983 तक और मुल्ला उमर 1986 से 2001 तक नहीं कर पाए थे। नाज़रीन, तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान का नया आइन बनाया जाएगा। मौलवी फ़कीर मोहम्मद समेत पाकिस्तान को मतलूब अफराद की फहरिस्त उन्हें अभी नहीं मिली है। पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सुहेल शाहीन ने कहा कि काबुल के जेलों से जो लोग निकले उसकी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर है, जो शहर को बगैर किसी अबूरी बंदोबस्त के छोड़कर फरार हो गई। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए काबुल के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे, मगर अशरफ गनी शहर छोड़कर भाग गए। सुहेल शाहीन ने कहा कि नया अफगान आइन बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिन में पंजशीर पर कब्जा कर सकते हैं, मगर मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि दाइश के लोग छुपे हुए हैं, मगर उन्हें अफगान अवाम की हिमायत हासिल है। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पंजशीर में मुखालिफ ग्रुप शराकत इक़्तिदार में इजारादारी चाहता है। कबल अज़ीम मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को वादी का कंट्रोल हवाले करने के लिए चंद घंटों की मोहलत भी दी थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद तालिबान ने पंजशीर को घेर लिया। शुमाली मुज़ाहमती इत्तेहाद ने झड़पों में 300 तालिबान जंगजू मारने का दावा किया, ताहम तालिबान ने इसकी तरदीद कर दी। सुहेल शाहीन ने कहा कि पंजशीर में अहमद मसूद के मुज़ाहमती ग्रुप से मुज़ाकरात के लिए एक वफ़द को भेजा गया था ताकि मसला पुरअमन तरीके से हल हो। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाहमती ग्रुप जंग चाहता है तो इसकी जिम्मेदारी भी उन पर आयद होती है। हम एक जामे हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुखालिफ ग्रुप शराकत इक़्तिदार में अपनी इजारादारी चाहता है। नाज़रीन, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हज़ारों अफगान और गैर मुस्लिम शहरियों का काबुल हवाई अड्डे पर हुजूम है। इस दौरान पीर के रोज़ मगरबी मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग में एक अफगान गार्ड हलाक हो गया। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने पीर के रोज़ बताया काबुल हवाई अड्डे के शुमाली गेट के पास लोगों के हुजूम को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी और जर्मन फोर्सेज को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें एक अफगान गार्ड हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। जर्मन मुसल्लह फोर्सेज ने ताहम ये वाज़ेह नहीं किया कि हलाक होने वाला अफगान गार्ड आया तालिबान जंगजुओं की तरफ से हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था या नहीं। जर्मन फोर्सेज ने बताया कि पीर की सुबह को यह लड़ाई अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और नामालूम हमलावरों के दरमियान हुई। जर्मन फोर्सेज ने एक ट्वीट में कहा कि एक अफगान सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 जख्मी। इसमें मजीद कहा गया कि इस कार्रवाई में अमरीकी और जर्मन फोर्सेज भी शामिल थी, लेकिन कोई जर्मन फौजी जख्मी नहीं हुआ। अब यह भी वाज़ेह नहीं हो सका कि हमलावर कौन था। काबुल हवाई अड्डे के अंदर का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है, जबकि तालिबान हवाई अड्डे के बाहर के इलाके की हिफाजत पर मामूर है। उन्होंने हवाई अड्डे के अंदर नेटो या अफगान फोर्सेज पर अब तक कोई फायरिंग नहीं की। दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका और दीगर बैन अवी फोर्सेज वहाँ से अपने और दीगर ममालिक के अलावा अफगान शहरियों को भी बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। इतवार के रोज़ जब हवाई अड्डे के करीब लोगों का हजूम बेकाबू हो गया तो तालिबान ने उन पर लाठियां बरसाईं। तालिबान के किसी मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से लोग गैर मुल्की फोर्सेज के इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।